हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के सेट नंबर 8 के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने सारे वीडियोस को ज़रूर देख लिया होगा और नहीं भी देखें तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखने को मिलता है, तो आप उस एमसीक्यू को ज़रूर सॉल्व करिए कितना आप सही कर पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कि जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग स्ववासन के नाम से जानते हैं। इसे स्ववासन कहा जाता है। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में जो संरक्षण होता है उसे स्ववासन कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है उड़ीसा में, और जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चंस आपका एसआई मेंस में पूछा जा चुका था। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के जो लेखक है वो रचेल कार्लसन है। ठीक है, रचेल कार्लसन याद रखिएगा। और ये पुस्तक प्रकाशन हुई थी 1962 में। 1962 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है, एम्स्टर्डम में। द्वितीय वायु प्रदूषक के उदाहरण कौन से होंगे। द्वितीय वायु प्रदूषक के उदाहरण के रूप में हम लोग पैन को जान सकते हैं, ओजोन हो गया, स्मॉग हो गया, ये सभी द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण, द्वितीय वायु प्रदूषक। और प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आते हैं। इसके बाद अगला है कि किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। किसे सामुद्रिक वर्षावन के नाम से भी जानते हैं, तो प्रवालों को जाना जाता है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन के नाम से जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो 30 जून 2008 को। 30 जून 2008 को स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट रखें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसे माना जाता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है महासागर को। ध्यान रखिएगा, महासागर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद आप पहले बार ये नाम सुन रहे होंगे, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चंस कि इंसिनरेटर्स क्या होता है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। इंसिनरेटर्स का प्रयोग करते हैं कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है, तो ये है आपका डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक, ये नाम याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध के केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लिए गठन किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था जून 1983, जून 1983 में। और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जनवरी 1988 में। जनवरी 1988 में। ठीक है। किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया अशोक चंद्रा के द्वारा, तो योजना आयोग को। योजना आयोग 1950 में गठन हुआ था। अब इसका जो नया नाम है वो नीति आयोग है। अगला ये संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और जो कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। अगला है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय के रूप में कब बना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वो अलग मंत्रालय के रूप में कब बना, तो 30 जनवरी 2006। 30 जनवरी 2006। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि नरेगा का जो शुभारंभ हुआ वो कब हुआ। पहले नरेगा था, बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया था। तो नरेगा का जो शुभारंभ हुआ वो 2006 से हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से स्टार्ट हुआ 2 फरवरी 2006 को। 2009 में से मनरेगा कर दिया गया था। लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापते हैं, तो लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। आय की विषमता को मापा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि था। समपोषणीय वृद्धि था, तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समपोषणीय वृद्धि था। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स संबंधित है किससे। एबीसी इंडेक्स संबंधित है किससे। ये क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस में पूछा गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न शायद ही आपने देखा होगा कभी।
ABC इंडेक्स। तो देखिए ABC इंडेक्स में दो चीज़ आपको याद रखना। सबसे पहला कि ये संबंधित किससे, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। और ABC का फुल फॉर्म क्या है, ABC इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रंस, इसका हो गया ABC इंडेक्स का फुल फॉर्म। यह जो सूचकांक होता है बाल स्वास्थ्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। संबंधित 4 संकेतों पर आधारित होता है। पहला जो है वो पोषण, दूसरा उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल, और तीसरा जो है जो शिक्षा स्कूलिंग, और चौथा जो कि टीकाकरण। ये 4 आपको याद रखना है। और आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट वन है कि रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो रमन मैग्सेसे है उनके ये स्टार्ट हुआ था 1957। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई, 1932 में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। अगला है कि डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स, डेमोक्रेट्स और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो रामचंद्र गुहा, नाम याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। पाथवे टू गॉड, ठीक है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा। हक्की पिक्की और सिद्धि किस राज्य की भाषा है। हक्की पिक्की और सिद्धि जो है वो किस राज्य की भाषा है, इसका संबंध होगा कर्नाटक से, कर्नाटक की ये भाषा है। रोहिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। रोहिया गोल्ड कप का संबंध हो जाता है ब्रिज, ब्रिज के साथ संबंध है रोहिया गोल्ड कप ब्रिज से। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बर्डी, ईगल और अल्बाटॉस। बर्डी, ईगल और अल्बाटॉस शब्दों का उपयोग किस खेल से में किया जाता है। बर्डी, ईगल और अल्बाटॉस शब्दों का प्रयोग किस खेल में करते हैं, गोल्फ में करते हैं, गोल्फ में। गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। गिद्धा जो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका संबंध हो जाएगा पंजाब, पंजाब बिल्कुल सही होगा। हमसा दैमंती, हमसा दैमंती जो कृति है ये किसकी है। हमसा दैमंती कीर्ति है राजा रवि वर्मा, चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, इनसे संबंध है, ठीक है। इसके बाद है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता किसको माना जाता है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को, अवनींद्र नाथ टैगोर को। भील के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गवरल होता है, गवरल, ठीक है, गवरल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार इनको कब मिला था, तो इनको मिला था 1970 में, 1970 में, ठीक है। 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड की जो स्टार्ट की गई थी वो भी 1970 में ही की गई थी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो बताइए कि किसकी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस 1988 में ये पुस्तक जो कि लॉन्च हुई थी। अगला है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, संजय बारू, संजय बारू 2014 में ये पुस्तक आई थी, संजय बारू। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध किससे है। उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध किससे है, किस शासक से, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे इस नंबर पे जो कि मैसेज कर सकते हैं हमसे, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जिस कोर्स के बारे में आपको रिगार्डिंग चाहिए आप यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दीवाने अमीर कोही, या फिर डायरेक्ट कहीं कहीं लिखता है दीवाने कोही, जो विभाग था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसका संबंध किससे है। तो दीवाने कोही एक प्रकार का कृषि विभाग था, कृषि विभाग था, और इसको एमबीटी ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, नाम याद रखना है। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, जिसको हम लोग पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि फारसी का प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया है।
भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया है अमीर खुसरो, जो कि कह सकते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, जैसे तोते हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के तोता के नाम से इनको कहा जाता था, जाना जाता था। तारिक ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है, या फिर ये किसकी रचना है, तारिक ए दिलकुशा। तो भीमसेन कायस्थ, कई बार ये पेपर में देखने को मिला है, भीमसेन कायस्थ, यहाँ याद रखिएगा। चहार चमन जो है रचना, ये किसकी है, चहार चमन, तो चंद्रभान ब्रह्मन इनकी ये रचना है। रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष कौन थे, रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमस कह सकते हैं, थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है, थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। उसके बाद है कल्लार जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से, किस शहर से, कह सकते हैं कि कल्लार जनजाति का संबंध जो है वो मदुरई से है। मदुरई दक्षिण भारत में मदुरई से संबंधित है। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928 से, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, जबकि बेवेल योजना 1945। ये पूछा गया था मिलान करने के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अवध का अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी शासन है उसमें विलय कर दिया गया था कब, अवध को अंग्रेजों द्वारा विलय कर दिया गया था, जो कि कुशासन के प्रथा के द्वारा किया गया था 1856 में। 1856 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46, और दूसरा हुआ था 48 से 49 था, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सुधार समाचार पत्र इसके संपादक कौन थे, सुधार समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56। इल्बर्ट जो बिल विवाद है ये कब हुआ था, 1883 में। अब ये कमेंट करके बताइए कि इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, नीचे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए गए थे उसी में से है, तो आप गेस करने की कोशिश करिए कितने ध्यान से आपने सुना था। तो क्या आपने राइट आंसर गेस किया, तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर गेस किया होगा, ऑप्शन डी था डिक्लोफिनेक। ठीक है, डिक्लोफिनेक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था। बताइए कि भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था अशोक चंद्रा के द्वारा। या फिर देखिए क्वेश्चंस को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था, तो अशोक चंद्रा के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इस तरह से पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा योजना आयोग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित की गई थी। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था UNDP के द्वारा। एक्चुअली देखिए विकसित कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये जो बनाया गया था ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक और साथ ही साथ अर्थशास्त्री भारतीय जो अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा ये जो कि बनाया गया था। लेकिन ये जो जारी किया था सर्वप्रथम जो स्टार्ट किया गया था 1990 में स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले जारी किसने किया था, तो UNDP, और हर वर्ष यही जारी करता है। UNDP के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है यही जारी करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जिसको स्टार्टिंग में नरेगा के नाम से जाना जाता था, नरेगा जो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा मापते हैं क्या मापते हैं, तो लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। आय की विषमता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, आय की विषमता। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया था। उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया, जिसे हम लोग वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसे पहले हम लोग उत्तरांचल के नाम से जानते थे, तो ये 2007 में हुआ था, 2007 में। जबकि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो
हमने इसको याद कैसे किया, 1 नवंबर और उसके बाद होता है 9 नवंबर और उसके बाद 15 नवंबर। ठीक है, ये 3 डेट थे। जैसे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को 9 नवंबर 2000 को हुआ था आपका ये उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 अप्रैल 1967 को संविधान संशोधन, जो 21वां संविधान संशोधन था, विधेयक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाता है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं ना, याद ध्यान रखेंगे। इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इसमें इंग्लिश भाषा नहीं शामिल है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया, करने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पुनर्गठन करने के पश्चात राज्यों की संख्या जो थी वो 14 थी। 14 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को सामने रखा था। सबसे पहले किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, वो है M.N. रॉय। M.N. रॉय यहाँ पे करेक्ट होगा, M.N. रॉय। आशा है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए तो यार कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भाग 4 जो कि 36 से लेकर के 51 राज्यों के नीति से तत्व आता है के तहत निम्नलिखित में से किस में राज्य नीतिशक सिद्धांत शामिल है जिसमें गांधीवादी सिद्धांतों का दायरा शामिल है। गांधीवादी सिद्धांतों का दायरा शामिल है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या देख सकते हैं, इसमें 40 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। हिमालय के भागों और उनके निर्माण काल के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। यानी जो हिमालय का दिया गया, हिमालय के भाग और उसका निर्माण काल दिया गया, तो अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है। जैसे बृहद हिमालय जो हुआ था, इसका निर्माण हुआ था इयोसीन काल में, ये तो बिल्कुल सही है। लघु हिमालय जो हुआ था वो मियोसीन काल में, तो लघु हिमालय मियोसीन काल, ये भी सही है। और शिवालिक हिमालय का जो निर्माण काल है वो प्लियोसीन, यहाँ पे ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है कि इयोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन, ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम डी पे जाएंगे। डी बिल्कुल सही आंसर है। शिवालिक जो है वो सबसे निचला पाद होता है, जिसको हम लोग हिमालय का बाहरी भाग या फिर सबसे निचला भाग के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि यदि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में प्रायः 5 बजे उदय होता है, तो बताइए कि सूर्य कांडला गुजरात कब उदय होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो तीरप है यहाँ पे 5 बजे उदय होता है, तो कांडला गुजरात में कब उदय होगा। तो हम जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत है उससे जो यहाँ पे हमारा पश्चिमी भारत का है वो 2 घंटे के गैप पे आता है, 2 घंटे के गैप पे। तो यहाँ पे 2 घंटे लगभग 5 बजे से अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पे हमें लगभग करीब देखने को मिलेगा 7 बजे। 2 घंटे का गैप है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि प्रदेश या फिर देश में मैंग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत है। मैंग्रोव जो वन है उसका सबसे अधिकतम प्रतिशत है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि भारत ने 1974 में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को कच्चा तीव द्वीप सौंप दिया था। तो बताइए कि कच्चा तीव द्वीप को सौंप दिया था भारत ने किस पड़ोसी देश को, तो ये है 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था, श्रीलंका को। अगला है कि निम्नलिखित 2 राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, वो कौन से 2 राज्य हैं। भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं वो 2 राज्य कौन से, तो झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आप बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यानी कि बताना आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाले मिट्टी का सबसे प्रचुर प्रकार है, बिल्कुल सही कि सबसे ज़्यादा मिलता है, करीब 43% भारत में देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। और जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होता है, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है। और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और यह फास्फोरिक होती है, यानी इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की मात्रा होता है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही बन जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कोई भी यहाँ पे गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन हम डी पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने करीब आपको 40 वैसे क्वेश्चंस कराए, यानी स्टार्टिंग में आपने जो देखा था वन लाइनर फॉर्म में, और 15 क्वेश्चंस आपका 16 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुआ। तो कुल मिलाकर के आपके पास काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन हो गए। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, लास्ट टाइम पर रिविजन्स करने वाला सीरीज़ है। हर एग्जाम्स में जाने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख करके जाइएगा। इसका मैं मास्टर वीडियो भी बना दूंगा अब, ताकि रिविजन्स करने में आपको सहूलियत हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट रखें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।